प्रश्न करेंगे। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का, और उसमें हम सबसे पहले करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी, और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। जो जो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम एक दो न्यूमेरिकल अंक के प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होती है। इसका यूनिट क्या होता है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, वोल्ट, एम्पियर, ओम और कूलाम। इसका सही आंसर है एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक होता है। ये मूल राशि है, क्योंकि विद्युत धारा आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब I इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन T। 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। इसका मतलब है यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। ये हम पहले, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। चालकों में धारा का प्रवाह होता है, करंट का फ्लो किसके कारण होता है? प्रोटॉनों से, धनायनों से, धनायनों और ऋणायनों से, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके द्वारा जो चालक हैं, कंडक्टर हैं, उनमें धारा का प्रवाह होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ का यूनिट क्या है? ईएमएफ का यूनिट क्या है? वोल्ट है, क्योंकि ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। जो वोल्टेज का फार्मूला है वही ईएमएफ का, विद्युत वाहक बल का फार्मूला है। इसलिए जो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या है? वोल्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रतिरोध, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। संकेत इसका ये ओमेगा है। ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू आर आई। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई, यानी V का वोल्ट, I का एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। तो ओम इसका यूनिट है। धारा घनत्व, ये भी हमने पढ़ा है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होती है I अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। उसका फार्मूला है J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो I का यूनिट एम्पियर, A फॉर एरिया, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई करंट डेंसिटी का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ क्या है? विश्रांति काल या श्रांति काल है, रिलैक्सेशन पीरियड है। जैसे ही किसी चालक का ताप बढ़ता है तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये घट जाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर जल्दी जल्दी होने लगती है, संघट्ट बढ़ता है, तो ये घट जाता है, टाइम घटता है, इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर्स का, चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल हमने किया भी है। तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर देने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा, 2 गुना, 1/4 या 4 गुना? तो इसका सही उत्तर है 4 गुना। यदि हम खींच के लंबाई उसकी दुगनी करते हैं तो होता ये है कि लंबाई दुगनी करते हैं तो उसका एरिया जो है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो R का फार्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा? खींचने के बाद लंबाई दुगनी हो गई तो लंबाई की जगह 2L आ जाएगा, क्षेत्रफल आधा हो गया तो A/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 रो एल अपॉन ए। 4 रो एल अपॉन ए मीन्स 4 R डैश, तो 4 गुना हो जाएगा खींचकर लंबाई को यदि हम दुगना करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
किसी तार को मोड़कर उसकी लंबाई को दोहरा करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब हमने दोहरा कर दिया है तो क्या ये आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है 1/4 हो जाएगा। उसका कारण ये है कि लंबाई को जब हम दोहरा करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी L/2, लेकिन एरिया डबल हो जाएगा, दोहरा कर दिया। तो वो फार्मूला जो R = ρL/A है, यहाँ ρL की जगह रखाएगा L/2 और A की जगह 2A, तो ये ρL/4A हो जाएगा। ये 2 नीचे आ गया, 2⁴, ρL/A क्या है, R है, तो R डैश जो है वो, ये जो R डैश है ये R/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट, विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर रो है, रो यदि इससे हम रो निकालें तो क्या आएगा, RA/L। RA/L से हम यूनिट निकाल सकते हैं, तो यूनिट इसका आता है ओम इंटू मीटर। कैसे होता है, RA/L, R का यूनिट ओम, RA एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन L, L का यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू मीटर इसका यूनिट हो जाएगा प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। 10th क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से ओमीय प्रतिरोध हैं, ओमिक रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। संधि डायोड, तांबे का तार, LED लाइट इमिटिंग डायोड और ट्रांजिस्टर। इसका सही जवाब है तांबे का तार। ये जो बाकी की चीज़ें आपको दिख रही हैं, संधि डायोड ये अर्धचालकों से बनता है, PN जंक्शन डायोड, LED ये भी अर्धचालक से और ट्रांजिस्टर भी अर्धचालक से। ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, LED सारे के सारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। इनको अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो इन चारों में से तांबे का तार है, ये ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, कम होता है। धातुओं का तो बढ़ता है, तो सही आंसर क्या होगा, अर्धचालकों का, सेमीकंडक्टर्सों का। सेमीकंडक्टर्स का ताप जैसे बढ़ाया जाता है तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो उनका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। यदि सीरीज में 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो क्या चीज़ समान होती है, डेरिवेशन हमने किया है। तो जब हम सीरीज में करते हैं तो केवल करंट जो है वो बराबर होती है, वोल्टेज सबके सिरों पर अलग अलग होता है, धारा समान होती है। इसी तरह से यदि 2 प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़ा जाए, समानांतर कॉम्बिनेशन किया जाए, तो क्या बराबर रहता है। मैंने आपको बताया है पैरेलल में कोई भी चीज़ जुड़ती है तो वोल्टेज बराबर रहता है, तो केवल विभवांतर बराबर रहेगा, बाकी चीज़ें अलग अलग होंगी। धारा जैसे 2 प्रतिरोध लगे हैं तो I1 और I2 2 हिस्सों में बट जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ते हैं वो, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किलोवाट घंटा, यूनिट भी बोलते हैं इसको, तो यूनिट किस चीज़ का मात्रक है, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का या चालकता का। ये विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। 15 क्वेश्चन भी इसी पावर से रिलेटेड है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट और जूल में क्या रिलेशन है। 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁴ जूल। इसका सही आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा को जब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलोवाट को आप वाट में बदलेंगे, 1000 वाट, और 1 घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60, तो 1000 और 60 इंटू 60 36, 36 इंटू 10⁵ मीन्स 3.6 इंटू 10⁶, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड ये जूल होता है, तो एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। प्रतिरोध ओम, आवेश कूलाम, प्रतिरोधकता प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, धारा और एम्पियर। तो इन चारों रिलेशन को आप देखो तो राशि है और उसका यूनिट है। प्रतिरोध का यूनिट ओम है, ये सही है। आवेश का यूनिट कूलाम है, ये सही है। धारा का यूनिट एम्पियर है, ये भी सही है। तो इनमें से गलत क्या है,
प्रतिरोधकता प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। ये जो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आपको यूनिट दिख रहा है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक का यूनिट है। तो किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। तो ये शुरू की तीनों चीजों पर निर्भर नहीं करता, वो पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, या उपर्युक्त सभी पर। ये सभी पर निर्भर करता है। स्मॉल आर इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। और चौथी चीज ताप होती है, ताप पर भी निर्भर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, ये डेरिवेशन हमने किया है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य। अतिचालक पदार्थ वो होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है और चालकता क्या होती है, अनंत होती है। तो हमारा उत्तर क्या है सही, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम में VI ग्राफ होता है सरल रेखा, परवलयाकार, वक्रीय या उपर्युक्त सभी। तो आपने पढ़ा है V और I के बीच में ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, V इज इक्वल टू RI। तो सरल रेखा ग्राफ आता है चालकों के लिए। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। 21 क्वेश्चन है, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना को कहते हैं, ये अतिचालकता कहलाती है। चालकता, विशिष्ट चालकता, अतिचालकता, गतिशीलता, इन चारों में से सही जवाब है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विभव प्रवणता पोटेंशियोमीटर में हमने पढ़ी है। SI यूनिट ओम पर सेंटीमीटर है, वोल्ट है या वोल्ट मीटर है या वोल्ट इंटू सेंटीमीटर है। देखिए विभव प्रवणता होती है V अपॉन L, या यूं कहें माइनस dV अपॉन dx। ये हमने पोटेंशियल के चैप्टर में भी पढ़ी है और पोटेंशियोमीटर में भी उसके सिद्धांत में हमने पढ़ा था। विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई में जितना विभव पतन होता है उसको कहते हैं विभव प्रवणता, या दूरी के साथ विभव परिवर्तन की जो दर, उसका ऋणात्मक मान विभव प्रवणता कहलाता है। तो ये वाला फार्मूला है, तो इससे क्या निकलेगा, वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, किस क्रम की होती है। तो इन चारों में से 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इसमें से सही जवाब है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो समानांतर क्रम संयोजन में 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में आप जानते हैं 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो 2 ओम के लगे हैं, 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये आ जाएगा 1। तो 1/1 मीन्स R की वैल्यू क्या आएगी, 1। समानांतर क्रम में व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। कौन सा कथन इनमें से सही है। 4 कथन यहाँ हैं। पहला है धारा सदिश है, धारा घनत्व अदिश है। करंट वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी स्केलर है। दूसरा है धारा अदिश है, धारा घनत्व सदिश है। दोनों सदिश हैं, दोनों अदिश हैं। तो आपको पता है धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा अदिश राशि जरूर है, लेकिन इसकी दिशा बताते हैं हम सर्किट में। परंपरागत रूप से इसकी दिशा धनात्मक आवेश की दिशा में होती है, या यूं कहें इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में। और जिस दिशा में धारा की दिशा होती है उसी में धारा घनत्व की दिशा भी होती है। J होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। सबसे कम कितना कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 ओम, 1/2 ओम, 3 ओम या 1/3 ओम। तो इसका आंसर है 1/3 ओम। लेकिन इसको कैसे करेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध किससे निकलता है, रेसिप्रोकल से, समानांतर क्रम से। पार्श्व क्रम में जब हम लगाएंगे तो कितने हैं, 1 ओम के हैं।
3 प्रतिरोध। तो इक्वेशन हमारा होगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r होगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम 1 आ गया, 3/1। इसको पलटाएंगे तो 1/3। इस तरह से 1/3 मिनिमम आप निकाल सकते हैं, उनको पैरेलल में आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, सर्कुलर इसको मोड़ दिया जाता है, तो इसके व्यास के किनारों पर प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम या 12 ओम? इसका आंसर है 3 ओम। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब आर प्रतिरोध के तार को वृत्त की आकृति में मोड़ते हैं तो इसके व्यास के किनारों पर आधा आधा प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो जाता है। कोई भी सवाल आए आपको, यदि 6 ओम दिया है तो 3-3 ओम के व्यास के किनारों पर प्रतिरोध हो जाएंगे। यहाँ 12 ओम दिया है तो 6-6 ओम के 2 प्रतिरोध हो गए समानांतर क्रम में। देखिए ये 12 ओम का तार है, इसको हमने वृत्ताकार मोड़ दिया तो व्यास के किनारों पर 6-6 ओम के हो जाएंगे। 4 ओम होता तो 2-2 ओम के हो जाते। तो ये दोनों पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में, तो 1/6 प्लस 1/6, तो यह अगर 2/6 तो 1/r डैश की वैल्यू आएगी 1/1/3। तो r डैश हमारा क्या आएगा? 3 ओम। तो इसका आंसर से 3 ओम इस तरह से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ की शक्ति पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है इन चारों में से? V इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई। तो इसका सही जवाब है वी स्क्वायर बाई आर। शक्ति के 3 फार्मूले हैं, वी स्क्वायर बाई आर, वोल्टेज इंटू करंट वी आई और आई स्क्वायर आर। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? वाट, एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर स्क्वायर अपॉन ओम प्रति ओम और एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। अब ऊपर के तीनों फार्मूलों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा नहीं है। देखिए इससे यदि अपन निकालेंगे तो आएगा वोल्ट स्क्वायर अपॉन आर का क्या? ओम। इससे अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? वोल्ट का वी का वोल्ट और आई का एम्पियर, यानी ये भी है। आई स्क्वायर आर से निकालेंगे तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम, तो ये भी सही है। और वाट होता ही है शक्ति का मात्रक, इसका मतलब है एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम, ये मात्रक शक्ति का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्युत धारा की विमा, ये तो मूल राशि है। ये चारों ऑप्शन है आपके पास, M0 L0 T0A, M0 L T0A, M0 L0 TA, ML0 T0A। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और ये मूल राशि है, तो इसका ये होगा पहला वाला M0 L0 T0A। ए भी लिखते हैं, कैपिटल ए अकेला भी लिखते हैं, ये मूल राशि है। जो 7 मूल राशियाँ हैं, 2 पूरक मूल राशियाँ हैं जो 11th में आपने पढ़ी हैं, उनमें से विद्युत धारा भी है। तो विद्युत धारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। धारा घनत्व का निकाल लेते हैं अपन। M0 इन चारों में से कौन सा है? M0 L0 T0A और M0 L-2 T0A। इनमें से J इज इक्वल टू होता है I अपॉन ए। तो I का क्या है? A है। A यहाँ पे क्या है? एरिया, एरिया का L2 होगा, L2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। तो ये जवाब सही है, M0 L-2 T0A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गतिशीलता मोबिलिटी की SI यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर और वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। मोबिलिटी का कैसे निकला है? मोबिलिटी का फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। इस तरह से ये यूनिट इसका आया मोबिलिटी का या गतिशीलता का। प्रतिरोध का विमीय सूत्र इनमें से कौन सा है? M-1 L-2 T3A2। इसको निकालना भी मैंने आपको बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। ML2 T-3 A-2, M-2 L3 T4A और M-1 L2 T0 A-1। तो इसका सही उत्तर है ML2
T-3 A-2, R इजक्वल टू V अपॉन आई से निकल जाएगा ये V अपॉन आई वोल्टेज अपॉन धारा, वोल्टेज होता है V इजक्वल टू W अपॉन Q, W यानी कार्य, तो कार्य का आप विमी सूत्र निकालें या विभवांतर का मालूम हो और धारा का, तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे यूनिट निकालना है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता का एसआई यूनिट ओम, ओम इंटू मीटर, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है तो इसका यूनिट, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है तो इसका यूनिट क्या आएगा, ओम इनवर्स। इसको साइमन भी कहते हैं। चालकता जी होती है 1/R, तो 1 ओम मीन्स ओम इनवर्स प्रति ओम। चालकता का विमी सूत्र जो प्रतिरोध का विमी सूत्र होगा उसका अपोजिट आ जाएगा ये। तो इन चारों ऑप्शन में थे M-1 L-2 T3 A2, ML2 T-3 A-2, M-2 L3 T4 A, M-1 L2 T0 A-1। इनमें से सही हमारा उत्तर है M-1 L-2 T3 A2, ये सही उत्तर है। प्रतिरोध का जो हमारा विमी सूत्र है उसका जस्ट उल्टा, वहाँ M होगा तो ये M-1 हो गया, वहाँ L2 है तो L-2 हो गया, वहाँ T-3 है तो T+3 हो गया, वहाँ A-2 है तो यहाँ ये A+2 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का विमी सूत्र, विशिष्ट प्रतिरोध का विमी सूत्र है, प्रतिरोध का जो होता है उसमें एक L का और इंटू हो जाता है। प्रतिरोध में यहाँ L2 आता है क्योंकि ओम इंटू मीटर इसका यूनिट है, तो 1 मीटर का एक L और मल्टीप्लाई होगा। प्रतिरोध में होता है ML2 T-3 A-2, तो इंटू L हो गया, तो यहाँ L2 की जगह क्या आ जाता है, L3 आ जाता है। ये प्रतिरोधकता का विमी सूत्र है। इस तरह से रो इजक्वल टू क्या होता है, RA/L। R का विमी सूत्र क्या है, ML2 T-3 A-2, ए का क्या होगा L2 और इस L का कैपिटल L, एक L से हम इस L को कैंसिल करेंगे और इस L का इस L2 में इंटू करेंगे तो L की पावर क्या आएगी 3, ML3 T-3 A-2। तो इस तरह से हमारा ये प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया। 49 विशिष्ट चालकता का विमी सूत्र, तो जो चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता, तो यहाँ देखिए विमी सूत्र आया M, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए M के यहाँ +1 है तो यहाँ -1, यहाँ +3 है तो यहाँ -3, यहाँ T के ऊपर -3 है, यहाँ T के ऊपर +3, यहाँ A के ऊपर -2 है, ये A के ऊपर 2 है। ये सारी राशियाँ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो रेसिप्रोकल है वो विशिष्ट चालकता है, व्युत्क्रम है, सिग्मा इजक्वल टू 1/ρ है। तो जो इसका हमारा विमी सूत्र है वही इसका अपोजिट कर दीजिए। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, तो जो प्रतिरोध का आएगा विमी सूत्र उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चालकता का। इस तरह से एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल हैं, तो इजीली आप 2 के याद कर लें, 2 को हल कर लें तो बाकी 2 भौतिक राशियों के विमी सूत्र आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, स्थिर या शून्य। तो धातुओं का धनात्मक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, RT - R0/RT, वो जो फार्मूला है। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक प्लस है, इसलिए इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। और अर्धचालकों का ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा कितना होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, स्थिर होता है या शून्य होता है। इसका सही जवाब है ऋणात्मक। अर्धचालकों का ऋणात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। ध्यान रखिए, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है और चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर इसका मतलब है अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और इनकी चालकता घटती है ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं जो कि 2020 के MP बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। प्रतिरोध ताप मापी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 6 ओम है।
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 7 ओम है, अज्ञात ताप पर प्रतिरोध 8 ओम है, तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। चलिए कैसे करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम, तो R0 की वैल्यू क्या हो गई 6 ओम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है 7 ओम, तो हमने R100 को लिख लिया 7 ओम। और जो ताप निकालना है अननोन टेम्परेचर, उस पे दिया है 8 ओम। ये हो गया। हमें ये फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद होना चाहिए, T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। T को कई किताबों में थीटा भी कहा जाता है, टेम्परेचर को थीटा भी लिखते हैं, तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ R थीटा हो जाएगा। तो RT की वैल्यू क्या है 8, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। 8 R0 की वैल्यू क्या है 6, 8 माइनस 6, नीचे इधर माइनस में दोनों R0 आएंगे, यहाँ RT आएगा, यहाँ R100। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 7, तो 8 में से 6 गया 2 और ये 1, तो 2 इंटू 100 मीन्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 इतने में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कितना इजीली, फार्मूला आपको याद रखना है और ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। RT माइनस R100, R100 माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ऊपर घट रहा है R0 ये ध्यान रखना है, और ऊपर RT है और नीचे R100 है। तो इतना इजीली आप कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये इस साल आया था। एक और क्वेश्चन इस साल आया, वो और हम करते हैं। ये है 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में चित्र में दर्शाए अनुसार जुड़े हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये है हमारा जो क्वेश्चन आया इस साल के एग्जाम में। ये पैरेलल लगे हुए हैं 4 ओम 4 ओम, ये सीरीज में लगा हुआ है, तो इनको ये दिख रहा है ये पैरेलल है और ये सीरीज है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो पैरेलल है, पहले इनका निकाल लीजिएगा। पैरेलल को कैसे जोड़ेंगे, R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की 4 ओम और R3 की 4 ओम, और जो EMF दिया है बैटरी का वो 10 वोल्ट दिया है। तो R1 और R2 किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में जुड़ते हैं तो रेसिप्रोकल में 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। LCM 4 आ गया तो 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 2 से कट गया तो R डैश की वैल्यू आ गई 2। अब R डैश जब आ गया तो R डैश और 3 ओम का प्रतिरोध इस किस में हो गए, ये सीरीज में हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए। जो R डैश हमारी वैल्यू आई और R3 वो किस में हो गए, सीरीज में, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा सीरीज में, सीधे सीधे जोड़ते हैं तो R इज इक्वल टू आ जाएगा R डैश प्लस R3। R डैश की वैल्यू 2 हम लेके आए, R3 की वैल्यू क्या दी है, ये 3 दी हुई है, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 ओम। अब इसमें आधा हिस्सा और है, क्या निकालना है, बैटरी से प्राप्त धारा, तो ओम का नियम है V इज इक्वल टू RI, I इज इक्वल टू V अपॉन R, या EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो EMF हमारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन R। EMF हमको दिया है 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया 5, तो 10/5, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एम्पियर। तो इस तरह से हमने एग्ज़ाम में जो इस साल आए हैं वो सवाल भी करे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे।